अच्छी बात है और इसमें सरकार की जो सक्रियता है वो दिख रही है। और योगी जी कल बहुत भावुक थे, हमने उनकी इंटरव्यू सुना और योगी जी बहुत भावुक थे। मेरी फ़ोन पे भी उनसे बहुत देर बात हुई, तो कल बहुत भावुक थे। बहुत मुझे लगता है कि सनातनी के दिल में ही यह भाव आ सकता है। और योगी जी तो साधु हैं, एक परंपरा के आचार्य हैं, नाथ परंपरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नाथ संप्रदाय के। और मुझे लगता है कि योगी जी के मन में जो भाव आया वो भाव कट्टर सनातनी के मन में आ सकता है। और इसकी बिल्कुल जुडिशली इसकी जो जांच है वो जुडिशरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है आज करोड़ों करोड़ जनता की श्रद्धा, करोड़ों करोड़ सनातनियों की श्रद्धा आस्था कुंभ को लेकर के है। निसंदेह हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी अत्यंत संवेदनशील हैं कुंभ को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके कारण ही यह संभव हो पा रहा है। और योगी जी के कारण जो कल अखाड़ों का स्नान हुआ वो किसी और के कारण नहीं हो सकता था, ये भी बड़ी बात है। अगर योगी जी के जगह पर कोई और होता आज, तो मुझे लगता है यह संभव नहीं था, यह संभव नहीं था। और मैं आचार्य होने के नाते ये बात कह रहा हूँ कि सभी अखाड़ों ने एक साथ एकजुट होकर के सरकार का समर्थन किया और आम जनमानस का सहयोग किया, जो सनातनी है उनका सहयोग किया। और सनातनियों का सहयोग करना ही साधु संतों का धर्म है, कर्तव्य भी है और आवश्यक भी है, तीनों बातें। तो इसलिए सनातन धर्मावलंबी जो लोग हैं उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुंभ की मर्यादा का पालन भी करना है। आज कुंभ को लेकर के मैंने सुना, अभी मैंने पढ़ा देखा नहीं, अगर मुझे कुछ ऐसा लगता हो कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसको अन्यथा न लिया जाए। मैंने सुना कि कुंभ को लेकर के अनर्गल बातें की जा रही हैं कि कुंभ में आप ना आए, कुंभ में आपका आगमन सही नहीं है। मेरा मानना है कि कोई ऐसी अव्यवस्था कुंभ में इस समय नहीं है, कुंभ व्यवस्थित है। और आचार्य, अभी मैं आया अपने शिविर से, मेरा शिविर और अखाड़े की दूरी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। मुझे आचार्य पट्टाभिषेक करना होता है, मुझे जितने भी महामंडलेश्वर बनते हैं उनका पट्टाभिषेक करना होता है। अभी हम कुमार स्वामी जी को एक भारत का एक बड़ा पद देने जा रहे हैं और मेरा मन है कि ये परंपरा आचार्य के अधीन रहती है, तो आचार्य अपने शिविर से यहाँ आकर के पट्टाभिषेक करता है। मैं अभी लगभग 9 किलोमीटर की यात्रा तय करके आया, मुझे व्यवस्थित लगा और सब एक सुचारू रूप से कुंभ की व्यवस्था चल रही है। इसलिए कुंभ बिल्कुल व्यवस्थित है, कुंभ में कोई अव्यवस्था नहीं है। जो घटना हुई है उस घटना की जांच जुडिशरियल होनी चाहिए और उसकी जांच अगर राज्य सरकार और हाई कोर्ट के निर्देशन पर होती है तो निस्संदेह दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आप देखना कि अगर कोई साजिश भी है तो वो भी निकल के आएगा। वैसे तो ये महाकुंभ है, इसमें देवता यहाँ किसी न किसी रूप में भ्रमण करते हैं, कोई साजिश इसलिए नहीं कर सकता यहाँ कि यहाँ हजारों हजार महात्मा साधु संत, यहाँ हिमालय से महात्मा आकर के प्रयाग में निवास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ किसी का साजिश कामयाब होने वाला नहीं है। यहाँ महादेव, गंगा मैया, माँ काली, अपने अपने आराध्य देवता, हमारे अखाड़े के आराध्य देवता भगवान कार्तिक है, वो सब के सब यही हैं, सब के सब उपस्थित हैं। और जब कल योगी जी से मेरी बात हुई, योगी जी ने कहा कि आचार्य श्री सभी अखाड़े स्नान करेंगे। मुझे कितना अच्छा लगा और सभी अखाड़ों ने एक स्वर में माना उस बात को, एक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई होगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य हरिगिरी जी महाराज का एक स्वर आया कि सभी अखाड़ा प्रतीकात्मक स्नान करेगा। और कल का जो स्नान था वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, घटना को छोड़ करके वो सबसे अच्छा स्नान था। उस स्नान में एक कॉमन आदमी नहीं था, एक सामान्य आदमी नहीं था। जितने लोग अखाड़े से निकले उतने ही लोगों ने स्नान किया उस घाट पर।